चलो देखो जी, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हो गया हम लोग का क्लास, इसका थ्योरी हो गया रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यही ना होता है। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, और रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है वी बाई आई। ये दो फॉर्मूला हमारे पास अभी रेजिस्टेंस का, अभी और फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग। और एक और हम लोग पढ़े क्या, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो होता है कितना, इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। कितना हो जाएगा, आर ए बाई एल। तो ये दो फॉर्मूला है, और इसके ऊपर अभी हम लोग कुछ सवाल रहता है उसको करेंगे थोड़ा सा, इसके बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग कैसे करना है। तो एक सवाल कल जो हम बता रहे थे आप लोग के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन बता रहे थे ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। देखो तुम लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है बता रहे हैं आपको कि एरिया, प्लेट का एरिया जो होता है, और आप लोग पढ़े होंगे इस प्रकार से, जो प्लेट का एरिया होता है, ये एरिया आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm। यहाँ पर डिस्टेंस भी होता है, याद है ना, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कितना है 1 mm, सेपरेशन 1 mm है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि इट इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ माइका, मतलब इसमें जो मटेरियल को भरा गया है वो क्या रखा गया है, माइका रखा गया है। तो इसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा ये है आपका, और एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट, मतलब इसको एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट करके रखा है इस तरह से ऐसे, और ये कितना है 6 वोल्ट, समझ गए। ये भी HC वर्मा का क्वेश्चन है बुक का, है ना। तो समझ में आ रहा आपको, प्लेट का एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस 1 mm, है ना। और इसको कितना से कनेक्ट कर दिया, 6 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, सही है, कोई दिक्कत। और इसमें आपको लिखा है कि फाइंड द लीकेज करंट थ्रू द कैपेसिटर, करेक्ट लीकेज करंट आपको बताना है, यहाँ से करंट को बताना है, यहाँ से यहाँ तक जो करंट फ्लो करेगी उस करंट को बताना है, लीकेज करंट, समझ गए। तो करंट कितना होगा ये हमको बताना है ना। और इस सवाल में आपको रेजिस्टिविटी दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखा है 1 × 10⁻13 ओम। जो माइका है, माइका का इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कितना है 1 × 10⁻13, और क्या लिखते हैं जी, ओम मीटर। अब देखिए क्वेश्चन किसका है, करंट का है। तो करंट का है, तो करंट इक्वल टू Q बाई टी, NEA और VD, यही तो करंट का फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अभी कैपेसिटर का क्वेश्चन है, तो इससे हम करंट बनाना चाहते हैं। तो करंट का फॉर्मूला एक और यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग, देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर करंट का फॉर्मूला देखो जी, कैसे निकालोगे, I इक्वल टू V बाई R, समझ में आ रहा है। तो V तो है क्या, ये वाला V ही तो है, 6 वोल्ट भी है ना। ये सब क्वेश्चन देखो, ये सब जो यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मूला, ये सब टर्म है वहां पर, ये सब टर्म्स तो नहीं है, तो ये सब से नहीं बन पाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नहीं है तो नहीं बनेगा, ऐसा वो सब कुछ नहीं दिया। तो सिंपल किससे बनेगा हमारा, ये ओम्स लॉ से बनेगा, समझ में आ रहा। तो इसके लिए हमको वोल्टेज चाहिए, और वोल्टेज है कि नहीं, है ना, पोटेंशियल है ना। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जहां नहीं होता है उसको निकालने का क्या तरीका है, रेजिस्टेंस का रो से निकालेंगे, समझ में आ रहा। तो रो दिया है ना, तो इसका मतलब इससे आपको पता चला कि कैसे आइडिया जनरेट हो रहा है, कैसे हम लोग सोच पा रहे हैं कि क्यों इस तरीका से बनाएंगे। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L बाई A हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो रो कितना है, रो है, L कितना है, तो देखो ये L है हमारा, यहां से यहां तक करंट को ट्रेवल करना है, समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे आपने पढ़ा पहले कि इस प्रकार से ऐसे वायर रहेगा, ऐसे इसका लेंथ रहेगा, तो यहाँ आप वायर ढूंढिएगा, और फिर क्या ढूंढिएगा, अरे इस फॉर्मूला में क्या है, रो L बाई A, यही ना है। तो L कहाँ से ढूंढेंगे, वायर तो यहाँ पर बता नहीं रहा, कैपेसिटर बता रहा है। तो करंट जा कहाँ से रहा है, यहाँ से यहाँ, ये दोनों के बीच का ही करंट का जिक्र करना है हमको ना। तो यही वाला तो लेंथ रखेंगे,
अगर यहाँ से यहाँ तक का करंट का बात करना रहता है तो हम ये वाला रखते लेंथ, लेकिन लेंथ कौन सा रखेंगे, जहां पर हमसे करंट पूछ रहा है। तो करंट कहाँ पूछ रहा है, करंट लीकेज थ्रू द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का लेंथ रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, रो 1 × 10⁻13, और लेंथ कितना है, लेंथ 1 mm, कल भी बताए थे 1 mm का, हाँ 10⁻³ आप लोग बताया कि जो चीज जान रहे हो। एरिया क्या है, यहाँ देखो, हाँ 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब बाकी तमाम चीजों को आप कट कर सकते हैं और हमारा रेजिस्टेंस आसानी से निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 3 तो -1 और +1 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, R = 1 × 10⁻13, और क्या लिखेंगे, ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत किसी को, पता चला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, करंट पूछा है हमसे ना, हाँ ठीक बोल रहे हैं। तो देखिए करंट निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस, ठीक। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला, सब फार्मूला सोच लो, तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, सही है। तो V, तो वोल्टेज कितना है बाबू, 6 है ना, और रेजिस्टेंस कितना है, 13, और ये क्या लिखेंगे, एम्पियर। इसको अच्छा से लिखेंगे तो 6 × 10⁻13, नहीं ऊपर पहुंचा देंगे उसको, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट, ये करंट का आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाद में सोच लेंगे हम लोग क्या करना है ना। देखिए अगला क्वेश्चन जो है सेम बुक का क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। रेजिस्टेंस निकालना है जी, समझ रहे, रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ, इसमें लेंथ आपको रखा 1 मीटर एंड इनर एंड आउटर रेडियाई, करा कि इनर एंड आउटर रेडियाई, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है इस प्रकार से, देख रहे हो आप लोग, ऐसे। तो एक तो ये वाला रेडियस हो जाएगा बाबू यहां से लेकर के यहां तक, और एक ये रेडियस हो जाएगा डबल, इनर एंड आउटर रेडियस, डबल रेडियस है, एक अंदर का रेडियस है एक बाहर का रेडियस है, ये वाला रेडियस ऐसे इस तरह से डबल रेडियस है, समझ गए, ठीक है। हॉलो है मतलब अंदर से क्या है, खाली है। अगर अंदर से खाली है तो इतना मटेरियल इसमें भरा पड़ा है, ये वाला, ये मटेरियल भरा पड़ा है ऐसे, ठीक है ना। तो करंट जो फ्लो करेगा ये अंदर वाला बीच वाला खाली जगह से तो फ्लो नहीं करेगा, नहीं समझ पा रहे, करंट जो है, अरे जहां पे वायर होगा वहां से करंट फ्लो करेगा ना, यहाँ पर वायर का मटेरियल है, बीच से थोड़े फ्लो करेगा, बीच से नहीं करेगा, है कि नहीं। जब भी करंट फ्लो करेगा तो इस वाले रीजन से और इस वाले रीजन से करंट फ्लो करेगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इनर और आउटर रेडियस जो है 1 mm, और ये वाला आपको 2 mm दे रखा है रेडियस, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है कि रो ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो रो है ये आपका है 2 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, और हमको क्या निकालने के लिए बोला है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। तो रो तो आपके सामने है, L भी है, बोलिए 2 × 10⁻⁻8, L कितना है 1, और एरिया, एरिया कौन सी जरूरत पड़ेगी, ये पूरा एरिया कवर करेंगे जैसे पहले करते थे, जैसे पहले करते थे ये पूरा एरिया कवर करेंगे, या फिर क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन का एरिया चाहिए, है ना, और ये वाला पोर्शन का एरिया चाहिए हमको बस। इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा बहुत सारा छोटे क्लास में सवाल आप लोग करे होंगे। तो एरिया निकालेंगे तो πr² माइनस, या फिर ऐसे लिख लीजिए आप लोग R2² माइनस R1², समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा R2, और ये क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, इस तरह से। तो लिख लेंगे हम लोग
2 और यहाँ से पाई को कॉमन कर लेंगे बाबू, 10⁻⁻8 रेडियस कितना हो जाएगा 2, सही है ना, mm माइनस 1 mm, और ये सब स्क्वायर में रहेगा, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर में रहेगा, इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 2 इंटू 10⁻⁻8 पाई, और यहाँ से इसको हम लोग कर लेंगे, कॉमन भी कर सकते, कितना हो जाएगा 4 ना जी, गलती लिख रहे हैं, सही है ना, 4 mm स्क्वायर लिख दें, नहीं 4 mm में से कितना चला जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 3 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कितना लिख देंगे 2 इंटू 10⁻⁻8 पाई, और ये 3, और फिर mm को क्या कर देंगे 10⁻⁻6, सही है ना, स्क्वायर है तो इसको कट पुट कर लेंगे, सब जितना करना होगा, -2 यहाँ पर बच जाएगा, बना लोगे, बोलो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपको, अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर रेडियस 0.1 mm, लेंथ 1 मीटर है और रेडियस 0.1 mm हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, रेजिस्टेंस कितना रखा है 100 ओम, फाइंड रो, रेजिस्टिविटी आपको निकालना है, समझ पा रहे हो आप लोग। अब ऐसे सवाल को छोड़ दे रहे हैं, है ना, रेजिस्टेंस रो निकालना है तो क्या करेंगे बाबू, आर ए बाई एल, आर कितना है 100, एरिया कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 0.1 इंटू 10⁻⁻3, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, लेंथ कितना है 1, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे गुना भागा आप आसानी से कर सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हो 3.14, और इसका कितना हो जाएगा 2 बार जी 0.01 10⁻⁻3, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से उड़ा देंगे, सही है, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारा 3.14 10⁻⁻6 ओम मीटर, तो ये आंसर हो जाएगा, कर लोगे। अब थोड़ा अच्छा सवाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।